और मैं हूं जिले हुमा। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली जमात जिसने इक्तदार में आकर 50 लाख घरों का मंसूबा पेश किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम संग मील की बुनियाद बन गया। सरमायाकारी करने वालों को टैक्स में 90% छूट से कारोबारी तबका भी खुश और रियल स्टेट के कारोबार से मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान मुतवस्त और गरीब तबके के अपने घर के ख्वाब को पूरा करने के हवाले से वाज़ेह सोच और शानदार विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 50 लाख घरों का मंसूबा इन्हीं की जानिब से सबसे पहले सामने आया और साथ ही साथ इसके बाद इस मुश्किल काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इजरा किया गया, जिसमें तारीख में पहली मरतबा रियल स्टेट से वाबस्ता सेक्टर को तारीखी मिरात भी दी गई है। क्या हुकूमत अपने वादे को पाया तकमील पहुंचाने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। जी हां, आपको बताएं कि इमरान खान की इस हुकूमत में सबसे पहले गरीब और मुतवस्त तबके के लिए सोचा गया कि उनकी भी एक अपनी छत हो, अपना एक घर हो। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार। 400 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां वफाक में सरगर्म है। सीडीए और आरडीए के कई अफसरान मिली भगत करके करोड़पति बन गए, जबकि माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना जिला इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। देखते हैं इजहार नियाजी की ये खुसूसी रिपोर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाली हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जोड़ा शहरों में 400 से ज्यादा जाली हाउसिंग सोसाइटियां काम कर रही हैं। अगर बात की जाए आरडीए और सीडीए की, तो इन जाली स्कीमों में कुछ हो न हो, इन इदारों के मुलाजमीन को करोड़ोंपति बना दिया गया है। कोई स्कीम इन इदारों की सरपरस्ती के बगैर काम नहीं कर सकती। अवाम को खूबसूरत इश्तिहारात और अल्फाजों का झांसा देकर लूटने में इन इदारों का भी मुकम्मल हाथ है। पुलिस, आरडीए और सीडीए तीनों इदारे सरमायादारों को मुकम्मल मामलात फराहम करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जाली स्कीमों को फौरी तौर पर काम से रोका जाए और जो स्कीमें कानूनी तकाजे पूरी करती हैं और अपना लीगल फ्रेम वर्क पूरा कर चुकी हैं, इनको काम करने दिया जाए ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तरक्की करे और ये कारोबार बंद न हो। इस्लामाबाद में इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम धड़ल्ले से जारी है। सीडीए, ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका अदारों की मुजरमाना खामोशी भी एक सवालिया निशान है। अवाम की जेबों पर डाके डालकर करोड़ों अरबों रुपए हथिया लिए गए हैं, लेकिन जब अवाम यहाँ रिहाइश इख्तियार करने आएगी तो तमाम मुतलका इदारे हरकत में आ जाएंगे। कैमरामैन मुबशर अली के साथ इजहार खान नियाजी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिसमें बताया गया कि कई अफसरान मिली भगत करके करोड़पति बन गए हैं। माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना जिला इंतजामिया की ये नाअहली का सबूत है। जी हाँ नाजरीन, अपने घर का ख्वाब हर शहरी की ख्वाहिश है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां आवाम को लूटने में मशगूल हैं, जबकि महकमों से काली भेड़ों को जब तक निकाला नहीं जाएगा लोग यूं ही लुटते रहेंगे। शहरियों ने हमारे नुमाइंदों से मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार, मुतलका इदारों की मुजरमाना खामोशी, कौन एक्शन लेगा और कब कार्रवाई होगी, आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। आदमी के पास किसी न किसी अंदाज में, जाली अंदाज में 10 कनाल आ गए, उसने हाउसिंग सोसाइटी खोल ली, ना उसने रजिस्टर्ड। इसमें मैं ये समझता हूँ जैसे कच्ची आबादियों की आबादकारी के लिए सीडीए का हाथ है, ये तो सबको पता है। उसी तरह ये जो मशरूम ग्रोथ है इनकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों की, ये भी इसमें भी सीडीए का हाथ है। पुलिस का रोल उससे भी ज़्यादा घिनौना है। आप जाके जिस तरह है कि मकान खाली कराना है तो आप पुलिस को बता देंगे यार ये पैसे ले लें, तो आप आंखें बंद कर लेना, हम खुद खाली करा लेंगे, हमारे गुंडे मौजूद हैं। वो चुप कर जाते हैं, पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। मजबूत किस्म की, ठोस किस्म की हिकमत अमली बनाई जाए और फिर उस स्ट्रेटेजी पे अमल भी किया जाए तो ये रुक सकता है। वरना कुछ बईद नहीं है कि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद, जिसका नाम हमने इस्लाम के नाम पे रखा और दारुल हुकूमत है और जिसकी पूरे इस वक्त पाकिस्तान में कहा जाता है कि विफाक है, और तो वो ऐसा ना हो कि फिर इसी जो अनप्लान्ड जो चीजें चल रही हैं उसका इस तरह से निशाना बन के तबाही और बर्बादी की तरफ जाए। टीवी टुडे से बात करते हुए तमाम लोगों का यही कहना था कि ये सिस्टम एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है।
CDA हो, ज़िले इंतज़ामिया हो या पुलिस हो, अगर इनमें से काली भेड़ों का सफाया किया जाए तो इस माफिया को नकेल डाली जा सकती है। कैमरामैन मुबशर अली के साथ इजहार खान न्याजी, TV टुडे, इस्लामाबाद। गैर कानूनी तजावुज़ात, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का कयाम भरमार है। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है और CDA और RDA की मिलभगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ, कोई भी पूछने वाला नहीं है। इमरान खान की इस हुकूमत में गरीबों और मुतवस्त तबके का खास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि इस मिली भगत से, इन काली भेड़ों की मिली भगत से गरीब को उसका हक नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है। साथ ही साथ CDA और RDA की मिली भगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है। आपको बताते चलें कि माफियाज को पूछने वाला नहीं, अपनी मर्जी से वो अपने आप को ही पैसा दिलवाने में और आए दिन करोड़पति बनते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है और CDA और RDA मिली भगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इजहार न्याजी से। इजहार न्याजी, हमारा राब्ता अभी मुनक़ता हुआ है। इजहार न्याजी से आपको फिर से एक दफ़ा बताएं कि इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग सोसाइटियों का कयाम ज़ेरे गौर है और आपको ये भी बताएं कि वहाँ पर किस तरीके से ये जाली कारोबार अपने उरूज पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्त तबका पिसता जा रहा है। अपने घर का ख्वाब हर शहरी की ख्वाहिश है, जबकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ आवाम को लूटने में मशगूल हैं और महकमों से काली भेड़ों को जब तक नहीं निकाला जाएगा लोग यूं ही लुटते रहेंगे। जी हाँ, लोग यूं ही लुटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। लोगों ने क्या क्या कहा ये भी आपने मुलाहिजा किया और आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है, जबकि CDA और RDA मिली भगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में पहली मर्तबा गरीब और मुतवस्त तबके के बारे में सोचा गया। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है। 400 से जायद हाउसिंग सोसाइटियां वफाक में सरगर्म। CDA और RDA की कई अफसरान मिली भगत करके करोड़पति बन गए हैं। माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना जिला इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। जी हाँ, जिले इंतजामिया की नाअहली हमारे सामने आई है और अपने घर का ख्वाब हर शहरी की अव्वलीन तरजीह और ख्वाहिश होती है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां आवाम को लूटने में मशगूल हैं और महकमों से काली भेड़ों को जब तक निकाला नहीं जाएगा लोग यूं ही लुटते रहेंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि शहरियों ने भी इस पर अपना रद्द अमल दिया है। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है। CDA और RDA की मिली भगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं, आए दिन वो अपना ही पैसा बनाने में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली जमात जिसने इक्तदार में आकर 50 लाख घरों का मंसूबा पेश किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम मुल्की तरक्की के लिए अहम संगे मील की बुनियाद बन गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सरमायाकारी करने वालों को टैक्स में 90% छूट से कारोबारी तबका भी खुश रहा और रियल स्टेट के कारोबार से मुल्की मशत पर मस्बत असरात पड़े। लेकिन आपको बताएं कि इसमें बड़ी रुकावट बन रहा है इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की ये मंसूबा बंदी और उसकी भरमार की वजह से ये मंसूबा खटाई में पड़ रहा है। 400 से जायद हाउसिंग सोसाइटियां वफाक में सरगर्म है। CDA और RDA के कई अफसरान मिलीभगत करके करोड़पति बन गए हैं। माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आपको बताएं कि कोई भी पूछने वाला नहीं है। माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना जिला इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। अपने घर का ख्वाब हर शहरी की ख्वाहिश। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी आवाम को लूटने में मशगूल। महकमों से कई काली भेड़ों को जब तक नहीं निकाला जाएगा लोग यूं ही लुटते रहेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है और आपको ये भी बताएं कि कोई पूछने वाला नहीं है। उनको कोई भी उन पर हाथ पकड़ने वाला, उन पर गिरफ्त करने वाला नहीं है। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार है और CDA और RDA की मिली भगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं। आए रोज वो अपना पैसा बनाते हैं, पैसा छापते हैं और दिन ब दिन करोड़पति होते जाते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्त तबका अपनी छत से महरूम रहता है।
आपको बताएं कि सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो लुटा देते हैं। इसी तरह गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां उनको लूट कर उन्हें कंगाल कर देती हैं। सीडीए और आरडीए की मिली भगत से माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है। तहरीक इंसाफ की ये पहली जमात थी जिसने इक्तदार में आकर 50 लाख घरों का मंसूबा पेश किया, जबकि ये मंसूबा खटाई में पड़ रहा है। किस वजह से? जी हां नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का कयाम आए रोज बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि सीडीआई और आरडीए की इस मिली भगत से माफियाज को कोई भी पूछने वाला नहीं है। कोई भी पूछने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो आए रोज अपने पैसे बनाते हैं, दिन रात पैसे कमाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। जबकि इस सारे मामले में पिसता है तो गरीब और मुतवस्सित तबका, जो कि अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपने एक घर और अपनी एक छत बनाने में लगा देता है। और कितने आराम से ये फ्रॉड, ये माफिया उनको लूट लेता है। जी हाँ नाजरीन, इमरान खान की ये हुकूमत थी जिसने लोगों को, मुतवस्सित और गरीब तबके को अपना घर, अपनी छत देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हो पा रहा। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि मिली भगत से सीडीए और आरडीए की मिली भगत से माफियाज को कोई भी पूछने वाला नहीं है। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजहर हुसैन, पीआरओ सीडीए। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। सर बताइएगा कि सबसे पहले जब हम इस तरह की गैर कानूनी तजाविज़, गैर कानूनी सोसाइटियों के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है एनओसी का। आपको क्या लगता है कि इसकी चेकिंग के मुतालिक कोई इक़दाम नहीं किए जाते? जी, इसमें मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद की हद तक और सीडी की हद तक सीडी की जिम्मेदार इदारा है, और जो भी इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनकी पूरी लिस्ट, चाहे वो इलीगल हैं या चाहे वो इलीगल हैं, वो सीडीए ने ओपनली अपनी वेबसाइट पर दी हुई है। और ये रिक्वेस्ट की हुई है कि जो भी इस्लामाबाद में कोई बंदा परचेज करना चाहे प्लॉट, वो पहले सीडीए की वेबसाइट विजिट करके चेक कर ले कि ये सोसाइटी है लीगल है या इलीगल है, ताकि उनका कोई भी माली नुकसान ना हो। जी मजहर हुसैन, जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि वेबसाइट है जिधर वो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग इतनी टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि उनको बाकायदा तौर पर इस मुतल्लिक आगाह नहीं करना चाहिए? जी, उनके आगाह भी किया जाता है। जी, हम गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन अखबारों में इश्तिहार भी देते हैं और बाकायदा इश्तिहार दिया जाता है कि फलां 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 सोसाइटी जो है ये इलीगल है और इसमें इन्वेस्टमेंट से गुरेज किया जाए। और ये हमारा एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। हर थोड़े अरसे बाद हम अखबार में इश्तिहार देते हैं कि फलां सोसाइटी जो है ये एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन ये इलीगल है, ये फलां जो प्रोजेक्ट है ये इलीगल है, तो इसमें आप इन्वेस्ट मजहर हुसैन साहब, एडवर्टाइज इसके मुतालिक भी जरूर आएंगे, इसके मुतालिक भी जरा थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इस सारे में अपने अफसरान भी मुलविस हैं। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उनको ऐसे सजा देनी चाहिए ताकि ये अमल, ताकि इस तरह के जो गंदे काम हो रहे हैं जिस तरह के हम ये देख रहे हैं उसमें ही थोड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि अगर अपनों को ही सजा दी जाए? देखिए, मैं इसमें ये अर्ज करना चाहूंगा कि कोई भी सोसाइटी जब जहाँ पर इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल बन रही है और हमारे ऑफिसर जो कि फील्ड में होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर कोई इलीगल काम हो रहा है, तो फौरन उसका नोटिस लिया जाता है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हम फौरन ही पब्लिक को आगाह कर देते हैं कि ये काम गैर कानूनी हो रहा है, और उसमें हमारे अपने जो है ऑफिसर्स, हमारे अपना स्टाफ, उन लोगों की काफी मेहनत शामिल होती है, जिसकी वजह से हम कोई भी इलीगल काम उसको आइडेंटिफाई करके आवाम तक पहुंचाते हैं। आप कह रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप फिर पहुंचाते हैं, तो मुझे जरा ये बताइएगा कि इस वक्त आपके जहन में क्या कितने हैं, कि कितनी तादाद मौजूद होगी कि इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के मुतालिक जो है कानूनी कार्रवाई की गई है, वो कितनी आपके जितने भी याद हो, जितने भी आपके जहन में हो, जरा बताइएगा। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कि ये भी एक मुसलसल जारी रहता है अमल। अगर कोई सोसाइटी है वो इलीगल से, मतलब इलीगल से हमारी मुराद जो वो है कि वो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें बगैर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें लोगों के लिए अम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं, या उनके पास मुकर्रर जगह होती है जितने वो प्लॉट सेल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसको वो सबमिट करते हैं इदारे में। अगर वो हमारे अफसर इस बात को वेरीफाई करते हैं कि उसके मुताबिक वो हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर तो उसको एनओसी इशू होता है। लेकिन अगर वो उसमें रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, उसका एरिया कम होता है, उसमें अवामी फलाह के प्लॉट कम होते हैं, तो फिर उसको फौरन रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको एनओसी ग्रांट नहीं होता है। एनओसी तो मिलता ही तब है
जब उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हों। मजहर हुसैन, ये बताइएगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वक्तन फ़क्तन आप कार्रवाई करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कोई बड़ी सोसाइटी जो आपके जहन में हो, जिसको सज़ा दी जा चुकी हो और कानून के तहत मुकम्मल तौर पर उसको सील किया गया हो? जी, मैं इसमें वही मैं फिर दोबारा अर्ज करूंगा कि गाहे बगाहे बहुत सारे इसमें एक्शंस होते हैं। बहुत दफा जाके सोसाइटीज को जो है हमारे अपने जो है लोग जाके सील भी करके आते हैं, उनके ऑफिस भी सील किए जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑफिस भी सील कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो कोई मतलब हम आगाह भी करते हैं और हम उसको जो है वो दूसरे इकदाम भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि आगाह भी किया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी आगाही का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा वसी करना चाहिए, वर्कशॉप्स का इनेकाद करना चाहिए, ताकि फ्रॉड और ऑथेंटिक क्या है उसका मुवाजना वाज़े तौर पर किया जा सके? जी नहीं, मैं इसमें हमें ये चाहूंगा, आपके तवज्जो से लोगों को भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि कानून पर अमलदारी जो है वो उसमें कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे और अवाम जो हैं उन दोनों की वो जिम्मेदारी होती है। अगर एक देखें, ये हो नहीं सकता कि अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मैं उसकी चेकिंग ना करूं कि ये जगह कानूनी है या गैर कानूनी है, क्योंकि मैंने अपनी जमा भर की जमा पूंजी वहां पर लगानी है। तो अमूमन हमारे जो है कुछ मासूम लोग जो हैं वो बावजूद उनको इल्म में होता है कि ये चीज गैर कानूनी है, उसके बावजूद वो उसके अर्जा नरखों की वजह से वहां पर इन्वेस्ट करते हैं या जो भी उनके और जहन में होता है। तो काइंडली हम आपके तौर से लोगों से कहेंगे कि वहां पर इन्वेस्ट ना करें जिनको जहां आपको शॉर्ट टर्म में चीजें आसान नजर आ रही हैं, बल्कि आप बाकायदा सीडी से वेरीफाई करें कि कौन सी सोसाइटी लीगल है, कौन सी इलीगल है, ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम पैदा ना हो। मतलब सर, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वेरीफाई करना लाजमी चाहिए, लेकिन सर बड़े ही खूबसूरत तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है, बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसेज बनाए जाते हैं और बड़ी ही क्वालिफाइड उधर वो बंदे बैठे होते हैं जो गाइड कर रहे होते हैं। तो कोई भी अक्लो शाव रखने वाला बंदा आम बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनने पर मजबूर हो जाता है। तो ये बताइएगा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जो बड़ी ही इसको एडवर्टाइज करती हैं, आपको नहीं लगता कि उस पर भी थोड़ी सख्ती आपके महकमे की जानिब से भी होनी चाहिए? नहीं मैडम, उसमें देखिए जहाँ हमारा इदारे के जो इदारे इख्तियार में है, जिस तरह मैंने ये कहा, हम आगाही भी करते हैं, हम ऑफिस को भी सील करते हैं, उसी के साथ साथ हम एक मुसलसल हमारे पास एक अमल है। हम जैसे ही हमारे नोटिस में कोई आता है कोई इलीगल काम हो रहा है या इलीगल सोसाइटी बन रही है या प्रोजेक्ट बन रहा है या उसकी किसी ने एडवर्टाइज किया है, तो हम बाकायदा जो है जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है, जो दूसरे अखबारों के इदारे हैं, APNS है, हम पैमरा, हम उनको भी लेटर लिखते हैं कि ये काम इलीगल हो गया, काम काइंडली जो है इन लोगों को जो एडवर्टाइजर हैं इनको मुतला किया जाए कि ये इलीगल काम है और आइंदा इसको दोबारा करने से पहले सीडी से कंफर्म करें, ताकि लोगों को जो है वो माल उसको जो है वो महफूज रहे। मतलब साहब, लेकिन जो शहरी हैं, हमने उनसे बात की है, हमारे नुमाइंदे ने भी उनसे सारी राय लेने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये बड़े आराम से बताया है कि CDA और RDA के भी अफसरान जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? मुहतरमा, मैं आपको बड़ी वजाहत से बता चुका हूँ कि ये हमारे मुलाजमीन और हमारे अफसरान ही हैं जो गैर कानूनी कामों को आइडेंटिफाई करते हैं, गैर कानूनी कामों से हमारे इदारे को आगाह करते हैं, जिसके बाद हम जो है बाकायदा आगाही भी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया बाकी एडवर्टाइजर्स और बाकी सब लोगों को अप्रोच करते हैं। तो यकीनन उनका काम है जो वो करते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें नहज पर पहुंचते हैं। जी सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़े वाज़े तौर पर आपने मुझे बताया, लेकिन वाज़े तौर पर आपने ये नहीं बताया कि ऐसे कितने अफसरान हैं जिनको सजा दी जा चुकी है, मुअत्तल किया जा चुका है? मुहतरमा, अब मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि हमारा काम है इन चीजों पर नजर रखना, ठीक है जी, और हमारा काम है लोगों को बताना, ठीक है जी, और हमारा काम है ये हमारे जो लोग हैं जिनकी आप बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, बता रही हैं, ठीक है ना जी, यही हमारे वही लोग हैं जो हमें जाकर, अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कोई बात कर रही हैं तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। यही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों को जाके आगाह करते हैं कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है और ये वही का काम होता है। जी
ٹھیک ہے مظہر حسین PRO CDA، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت اور اپنی رائے دینے کے لیے۔ آپ بتا رہے تھے کہ اسی طرح ہمارے بھی کچھ نمائندے ملوث ہوتے ہیں اس میں اور ان پر سختی بھی کی جاتی ہے، ان کے متعلق کارروائی بھی کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ ایک مکمل طور پر بحال کی گئی ہے تاکہ آپ اوتھینٹیکیشن چیک کر سکیں اور مکمل طور پر آگاہی بھی ادھر سے فراہم کر سکتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے باعث عام طبقہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ CDA اور RDA مافیا پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ آپ کو بتائیں کہ مافیاز اور CDA مافیاز پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ جی ہاں، وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے باعث عام طبقہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ CDA اور RDA مافیاز پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ اسی حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اس متعلق تمام کے تمام اقدامات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے اور مکمل طور پر ویب سائٹ بھی ایک بحال کی گئی ہے جس میں آپ اوتھینٹیکیشن چیک کر سکتے ہیں، آگاہی بھی لے سکتے ہیں اور مکمل طور پر ویریفیکیشن کے بعد ہی اپنی پیمنٹ کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طریقے سے RDA CDA اور RDA کی ملی بھگت سے مافیاز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مظہر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ CDA کے PRO تھے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تمام کا تمام پروسیس کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے خلاف اظہار نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہار نیازی، بتائیے گا آپ کی وہاں پر شہریوں سے بات ہوئی ہو، ان کا کیا رد عمل ہے؟ جی، شہریوں کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ پہلے تو فائلیں بیچ دی جاتی ہیں، نہ کوئی پلاٹ کا لوکیشن دکھائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی پوزیشن دی جاتی ہے، لیکن فائل بیچ دی جاتی ہے اور لگاتار اس کی قسطیں بھی لے لی جاتی ہیں۔ لیکن جب قسطیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ جو فائل ہوتی ہے وہ پلاٹ میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ایک آفس سے دوسرے آفس، ایک افسر سے دوسرے افسر تک، لیکن جو CDA کے جو افسران ہیں وہ بھی کوئی داد رسی نہیں کرتے اور پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ اگر 500 پلاٹس کی جگہ ہے تو وہاں پہ وہ 1200 پلاٹ بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی 5000 پلاٹ کی اسکیم لا کے 12000 فائلیں بیچ چکی ہے۔ عوام در بدر ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جی، عوام دربدر ہے، کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ اظہار خان نیازی۔ آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم مسٹر پرائم منسٹر کو یہ اٹینشن دلوانا چاہتے ہیں کہ اس غیر قانونی سوسائٹیوں کے متعلق ضرور کارروائی کریں اور اس پر نظر ثانی کریں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، تاک جھاک، گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی۔ مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے۔ دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر ترجمہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں۔ نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا PTI کا تنظیمی عہدیدار نکلا۔ مدعی بدر رشید خان ہیرا PTI یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر ہے۔ گورنر پنجاب سے متعدد بار ملاقاتوں میں بدر رشید پیش رہا۔ گورنر ہاؤس نے لیگی قائدین کے خلاف مقدمے کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ PTI کا نواز شریف اور لیگی قیادت کے پر مقدمے کے اندراج سے لا تعلقی کا موقف غلط نکلا۔ نواز شریف کے خلاف غداری کے مقدمے کا مدعی خود کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے۔ بدر رشید پر اقدام قتل، ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج ہیں اور پولیس کے مطابق بدر رشید تحریک انصاف کی جانب سے UC چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے۔ گورنر ہاؤس نے نون لیگ کے قائدین کے خلاف مقدمے کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ترجمان گورنر پنجاب نے کہا کہ بغاوت کے مقدمے کے مدعی کا گورنر پنجاب سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ پنجاب بھر سے ہزاروں افراد گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے لیے آنے والے تصاویر بھی بناتے ہیں۔ چودھری سرور سیاست میں وزاداری کے قائل ہیں۔ مخالفین کے خلاف کسی مقدمے یا اس کی حوصلہ افزائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معاملے پر ترجمان پولیس نے کہا کہ تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ ریاست یا کسی ریاستی ادارے کی جانب سے درج نہیں، بلکہ یہ مقدمہ ایک شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا۔ ثبوت ملے تو کارروائی ہوگی۔ انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔
अहम खबर से आपको आगाह करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं गद्दारी और इस्लाम के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। नून लीग ने बीवी बेनजीर भुट्टो को रियासत के लिए खतरा और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। सुप्रीम कोर्ट आकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और कौमी सलामती पर हमला भी किया गया। जी हां, कौमी सलामती पर हमला किया गया है। आपको बताएं कि शहबाज गिल एक दफा फिर से इन एक्शन। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि गद्दारी और इस्लाम के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। नून लीग ने ही बेनजीर भुट्टो को रियासत के लिए खतरा और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। तो दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कहते थे नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद अपनी हद पार न करे। मरियम नवाज को मुखालिफ करना महंगा पड़ेगा। शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करता था और हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अगर भारतीय एजेंट पाकिस्तान आए हैं तो वो आसमान से उतर कर तो नहीं आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत मरियम नवाज के गुजरांवाला में खिताब का सुनकर बौखलाहट का शिकार है। शेख रशीद हद में रहे, उन्होंने हद पार की तो उनको नुकसान होगा। मरियम नवाज को मुखातिब करना शेख रशीद को महंगा पड़ेगा। शेख रशीद को मैंने खुद नवाज शरीफ के पीछे दुम हिलाते देखा। शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करता रहा। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम समेत पूरी अहम लीगी क़यादत पर मुकदमात इमरान खान के कहने पर दर्ज किए गए। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को गद्दार करार दिया गया है। उन्होंने कहा हुकूमत मुखालिफिन पर इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। हुकूमत ने सियासी रवादारी खत्म कर दी। हुकूमत बनाते 2.5 सालों में क्या किया। 16 अक्टूबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर रही है। एटीसी लाहौर में नैब दफ्तर हंगामा आराई केस की समाअत राना सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौका पर हंगामा आराई के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह समेत 27 अफराद ने जमानत दायर कर रखी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के वकील ने हाजिरी मुआफी की दरखास्त जमा करवा दी, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मेडिकल रिपोर्ट्स भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की तबीयत नासाज है। इस्तदा है कि अदालत हाजिरी से इस्तस्ना दिया जाए। अदालत ने कैप्टन सफ्तर की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली और अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैन को बहस मुकम्मल करने के हुक्म भी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर समेत दीगर की उबूरी जमानतों में 12 अक्टूबर तक तौसी करते हुए अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ पर है खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे,